Good morning, everyone. Today I will explain the find out optical isomers. Before last class में find out geometrical isomers हमने पढ़ाई किया था. अभी आज का क्लास में मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ फाइंड आउट ऑप्टिकल आइसोमर्स. गिवन क्वेश्चन में कितना ऑप्टिकल आइसोमर्स बनता है करके आपको क्वेश्चन आता है. हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी फॉर्म बाय दिस कंपोनेंट, ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाएगा. तो इसके लिए हमने क्या करना है, फॉर्मूलास यूज करना है. ये जो फॉर्मूलास रो रहता है, तीन टाइप का फॉर्मूलास रहता है. एक फार्मूला रहेगा अनसिमेट्रिक के लिए, रिमेनिंग टू फॉर्मूलास रहता है सिमेट्रिक के लिए. आप जानते होगा अनसिमेट्रिक बोले तो देयर इज नॉट डिवाइडेड बाय द टू इक्वल पार्ट्स बाय द इमेजिनरी लाइन. अगर आपने मॉलिक्यूल को कट किया हो तो अगर दो आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं बन गया है तो दैट इज कॉल्ड द अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स. अगर मान लीजिए अगर कट किया हो तो अगर टू पार्ट्स इक्वली दिख रहा है, मतलब इक्वली डिवाइड हो गया, आइडेंटिकली दिख रहा है समझो, दैट इज मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक. सो अपन क्या करना है, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल आइसोमर्स बताना है, एट द सेम टाइम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स का भी ऑप्टिकल आइसोमर्स बताना है. ओके राइट सर. फाइनली ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होगा सर, इसमें हमने ये बताना है सर. यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये रहता है, एक रहता है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स. दूसरा रहता है ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स. दूसरा रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर. सर जी इधर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछा है समझो, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स फाइंड आउट करना है, एट द सेम टाइम ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स भी फाइंड आउट करना है. सर मैंने लास्ट क्लास में ये आपको बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव बोले तो दिस मीन्स इट कैन बी टू, इट कैन रोटेट पीपीएल. पीपीएल बोले तो आप जानता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन किया हो तो दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव. द कंपोनेंट व्हिच कैन बी टू रोटेट द पीपीएल, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव. ओके राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव? इट कैनॉट बी, it cannot be, it can't be rotate PPL. ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला आइसोमर्स पीपीएल को रोटेशन नहीं करता है. सर इधर पीपीएल इधर राइट हैंड साइड रोटेट होगा, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड रोटेट होगा. मतलब किधर एक साइड तो मूवमेंट होगा पीपीएल का, इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड. मगर इधर पीपीएल डज नॉट रोटेट एनी साइड्स. जैसा कंपोनेंट को अंदर से गया वैसे ही बाहर निकल जाएगा. दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड. हम ये जानता है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड क्या होगा इसमें बोले तो मीजो कंपाउंड होता है. क्या होता है सर? मीजो कंपाउंड. मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों हुआ बोले तो इन दैट मॉलिक्यूल सिमेट्री इज प्रेजेंट. व्हाट इज प्रेजेंट? मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव मींस it's in this molecule consist symmetry is present. What is present? Symmetry is present. Symmetry is present. Symmetry present का वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट का वजह से PS, इसमें क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री POS प्रेजेंट का वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ है मीजो. सर फाइनली आपको मैं ये बोल रहा था कि ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स भी फाइंड आउट करना है, ऑप्टिकल इनएक्टिव फाइंड आउट करना है. दो सम किया है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आता है सर. हाँ, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, वेरी गुड, लेस नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स, द टोटल संख्या बिकम्स टू ऑप्टिकल आइसोमर्स. वेरी लेस. चलो कमिंग टू द पॉइंट,
मैंने आपको फॉर्मूलाज देता हूं। फर्स्ट वन क्या है, अगर मॉलिक्यूल, इफ मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है, समझो मॉलिक्यूल इज द अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक बोला था ना मैंने, दैट कैन नॉट बी टू डिवाइडेड टू टू इक्वल पार्ट्स बाय द डिवाइडिंग। ओके सर। सर फाइनली मॉलिक्यूल जो है अनसिमेट्रिक रहता है, तो वी शुड बी टू टेक द फॉर्मूला। देयर इज द, सर इसमें मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है, तो अनसिमेट्रिक बोले तो हमको पूरा क्या आएगा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स ही आ जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसमें सिमेट्री रहता है, तो सिमेट्री रहता है तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया था, अनसिमेट्रिक दिया था। तो अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर 0। तो इधर लिखता देख लो, मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है, ऑप्टिकली एक्टिव वाला है आइसोमर्स, सो ऑप्टिकली एक्टिव। इधर लिख रहा था मैंने ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये शॉर्ट फॉर्म आप समझ लीजिए। व्हाट इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव, OIA इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव, O इज द ऑप्टिकली एक्टिव। सर ऑप्टिकल एक्टिव का फॉर्मूला इसमें रहता है 2n रहता है सर, क्या रहता है, 2n रहता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n, मतलब n क्या डिनोट करता है सर, n दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर सर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। इसमें हम फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर फाइंड आउट करना है। जब आपको नंबर ऑफ कायरल सेंटर फाइंड आउट आ गया, वो संख्या को क्या करना है, यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है 2n में। ओके ना सर, राइट। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, यहां पर हमने ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल के दिया है सर, ठीक है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल के दिया है। एक्चुअली मॉलिक्यूल क्या है सर, इधर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में सिमेट्री तो नहीं रहेगा, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है नहीं, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। वेरी नाइस। अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट रहता है क्या सर, नहीं रहेगा। तो अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं रहेगा, तो फिर मीजो कंपाउंड इसमें क्या होगा, 0। इसमें मीजो कंपाउंड्स 0 होता है, मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव जो है नहीं बनेगा, डज नॉट फॉर्म, डज नॉट फॉर्म। इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला आइसोमर्स बनते ही नहीं। समझ गए सर, आया, वेरी गुड, राइट। अगर मैंने आपको दूसरा टॉपिक देता हूं, तो दूसरा टॉपिक क्या है बोले तो इसमें ही आपको ये पूछता है, एनॉन्स्ट्रोमेरिक पेयर्स बोल के पूछता है। फर्स्ट हमने किसमें फाइंड आउट कर रहा है सर, मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक रहता है, तो अनसिमेट्रिक में क्या करना है सर, ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव जोड़े तो आपको आएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। मगर कहानी क्या है, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में ओनली ऑप्टिकल आइसोमर्स ही बनता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला नहीं बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक रहता है तो मीजो कंपाउंड बन सकता है, दिस मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक। नेक्स्ट एक रहता है टॉपिक, वो जो टॉपिक क्या है बोले तो आपको ये पूछता है रेजिनिक मिक्सचर। सो रेजिनिक मिक्सचर कितना बनता है, रेजिनिक मिक्सचर, नहीं तो आपको ऐसा भी पूछता है एनान्शियोमेरिक पेयर्स कितना बनता है, क्या है एनान्शियोमेरिक, एनान्शियोमेरिक पेयर्स। सर एनान्शियोमेरिक पेयर बोल के आया और रेजिनिक मिक्सचर कितना बनता है बोल के भी आया, तब अपन क्या करना है, सिंपल बात, रेजिनिक मिक्सचर दैट इज इक्वल टू, मतलब एनान्शियोमेरिक पेयर दैट इज इक्वल टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स अपॉन 2 कर देना सर, क्या कर देना, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स अपॉन 2 कराए ना, आपको क्या मिल जाएगा बोले तो नंबर ऑफ रेजिनिक मिक्सचर पेयर्स बन जाएगा। वही ना सर, हम रेजिनिक मिक्सचर का मतलब एनान्शियोमर्स होता है, क्या होता है एनान्शियोमेरिक पेयर, एक R आए तो एक दूसरा S होगा, इसको क्या बोलते हैं एनान्शियोमेरिक पेयर बोलते हैं। एनान्शियोमेरिक पेयर कैसा आ जाएगा बोले तो देयर इज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स अपॉन 2 किया है, तो आपको एनान्शियोमेरिक पेयर नहीं तो रेजिनिक मिक्सचर्स का काउंट आ जाएगा। ये किसके लिए बताया सर मैंने, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक रहता है तो वी कैन बी टू यूज दिस फॉर्मूला। समझ में आया, वेरी गुड। सो इसका ऊपर अपन ने क्वेश्चन करवाना है, अभी तो ये नोट करके रख लीजिए।
राइट सर, अभी मैंने क्वेश्चंस देता हूँ, इसमें अपन क्या करना है, फाइंड आउट करना है अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में कितना ऑप्टिकल आइसोमर्स आता है करके अपन फाइंड आउट करना है। चलो, आपका सामने एक क्वेश्चन दिया है सर जी, ये क्वेश्चन में आपको इधर दिख रहा था, दिस इज द अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, अपन क्या फाइंड आउट करना है, ऑप्टिकल, वेरी गुड, आइसोमर्स फाइंड आउट करना है, वेरी नाइस। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक रहता है तो ओनली आपको क्या आता है सर, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है सर, ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला जीरो आता है सर, जीरो, क्योंकि सिमेट्री वाला नहीं है, सिमेट्री रहता है तो मीजो कंपाउंड बन सकता है सर, ओके ना, राइट। चलो अपन क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने मेनली क्या चेक करते हैं सर, कैरल सेंटर चेक करते हैं, क्या चेक करना, कैरल सेंटर। चलो अभी देख लो, यहाँ पर एक कैरल सेंटर है, एन इक्वल टू कितना दिख रहा है सर, इधर 1 दिख रहा है। ये मॉलिक्यूल को हमने डिवाइड किया तो 2 इक्वल पार्ट्स होता है क्या, नहीं होगा, तो अनसिमेट्रिक तो है, वेरी गुड। अनसिमेट्रिक का फॉर्मूला क्या दिया सर, 2 रेस n दिया सर मैंने, तो 2 रेस n बोले तो कितना आया सर, n इक्वल टू 1 आया तो फिर कितना हो जाएगा सर, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 रेस टू 1 दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो फाइनली हमको ये आया, दिस इज द ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आया सर, ओके ना। पूछा क्या है, रेजिनिक मिक्सचर पेयर कितना आएगा, नहीं तो एनान्शियोमेरिक पेयर कितना आएगा बोले तो आपको फार्मूला पता है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स अपॉन 2 करना है, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितना आ ली इधर, 2 आ ली, सो 2 अपॉन 2 किया है तो कितना आ जाएगा सर, 1 आएगा, 1 पेयर आता है एनान्शियोमेरिक पेयर, क्लैरिटी आया, वेरी गुड। नेक्स्ट कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अपन क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आ जाएगा काउंट करेंगे। पहले इधर एक कैरल सेंटर है, मुझे इधर भी दिख रहा है कैरल सेंटर, अनदर 1, तो मला इधर मिला है 2 कैरल सेंटर्स एन इक्वल टू 2। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल था। तो इसके लिए फॉर्मूला अपन यूज करते 2 रेस टू n, तो n मालूम हो गया आपको, 2 आ गया सर, 2 रेस टू 2 कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, 2 रेस टू 2 कितना हो जाएगा, 4। आपको मिल गया यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स मिल गया आपको 4। क्वेश्चन पूछ रहा था रेजिनिक मिक्सचर कितना है, बोले तो अपन क्या करना है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 किया है तो फिर कितना आ जाएगा सर, 2 पेयर्स आएगा इसका आंसर, समझ गया, वेरी गुड। चलो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में कैरल सेंटर सांगा तुम्हें कितना आया सर, 3 कैरल सेंटर आया, ओके, समझ गया ना, राइट। इधर n इक्वल टू कितना आया सर, 3 आया, मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक है सर, हमें अभी इधर हमने अनसिमेट्रिक का मॉलिक्यूल में फाइंड आउट कर रहा है, ओके ना, वेरी गुड। सो n इक्वल टू 3 आया तो 2 रेस टू 3 मतलब क्या हो जाएगा सर, बताओ, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, बराबर है ना, 2 टू 4, 4 टू 8, टोटली कितना आया सर, 8 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आया सर, बराबर है ना, कितना आया, 8 आया। सो फाइनली अपन क्या करना है, यहाँ पर रेजिनिक मिक्सचर दिया समझो, तो क्या करते सर, 8 अपॉन 2 कर देना, तो कितना हो जाएगा सर, 4 पेयर्स आता है रेजिनिक मिक्सचर और एनान्शियोमेरिक पेयर आ जाएगा, ओके ना सर, समझ में आ ली, वेरी गुड। दिस इज द ग्लूकोज सर, ये ग्लूकोज में कितना ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा करके क्वेश्चन आया, पहले फाइंड आउट करो, कैरल सेंटर कितना आई, 3 आया, नहीं 4। सो n इक्वल टू 4 है सर, मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक है सर, इधर से भी आप कट किया हो तो 2 इक्वल पार्ट्स नहीं होगा, तो अनसिमेट्रिक रहता है, तो फॉर्मूला तो है आपको 2 रेस टू n, तो 2 रेस टू 4 का मतलब कितना हो जाएगा सर, इधर और 2 मेंशन किया तो 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, सो फाइनली 16 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आ जाएगा सर। क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ पर रेजिनिक मिक्सचर पूछा है, समझो क्या करना है, रेजिनिक मिक्सचर दिया तो, वेरी नाइस, ऑप्टिकल एक्टिव अपॉन 2, तो 16 अपॉन 2 किया है तो कितना आ जाएगा सर आपको, रेजिनिक मिक्सचर का पेयर 8 पेयर आता है इसमें ग्लूकोज में, अंडरस्टूड सर। अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में 2 रेस टू n यूज करना, उसमें ओनली ऑप्टिकल एक्टिव वाला आता है, मीजो कंपाउंड्स नहीं बनेगा, तो मीजो बनना है तो उसमें क्या होना चाहिए, सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए। अगर गिवन क्वेश्चन कौन सा है सर, अनसिमेट्रिक है, तो मीजो फाइंड आउट करने का जरूरी नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया रहा था इधर, फ्रक्टोज, दिस नेम इज द फ्रक्टोज है सर, इसमें कैरल सेंटर फाइंड आउट करो 1,
2 3 है। सो आपको n इक्वल टू 3 दिख रहा है, तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक वाला है, तो फार्मूला आप याद रखना है 2 रेज टू n, तो n सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आया 8। क्वेश्चन क्या है, रेजनिक मिक्सचर दैट इज इक्वल टू 8/2 किया तो कितना आ जाएगा 4। हो गया सर, समझ में आया गया, वेरी गुड। ये देखो तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है, n इक्वल टू 2 आली 2 रेज टू कितना हो जाएगा सर 4। दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव। सो फाइनली यही होगा आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है सर, यही है ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना हो गया 4 हो गया सर। अनसिमेट्रिक में ओनली ऑप्टिकल एक्टिव ही बन जाएगा, वही होगा संख्या ऑप्टिकल आइसोमर्स, मीजो नहीं बन जाएगा ना सर। वेरी नाइस। अभी रेजनिक मिक्सचर एडिशनली पूछा, समझो 4/2 करना है तो आपको मिल जाएगा 2 पेयर रेजनिक मिक्सचर मिल जाएगा, एनान्शियोमेरिक पेयर 2 बन जाएगा। वेरी नाइस। दिस इज द अलीन है सर, अलीन में इवन वाला अलीन है सर, ये कौन सा वाला इवन वाला अलीन है। पहले ये इवन वाला अलीन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा क्या, पहले चेक करना। इसके लिए क्या करना है, टर्मिनल कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप डिफरेंट है क्या चेक करना है। 2 ग्रुप इंडिविजुअली कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप डिफरेंट रहता है, तो दैट विल बी टू शो द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सर इसमें कायरल सेंटर नहीं ना, मैं बोला था ना स्टीरियो सेंटर में फाइंड आउट करने में, ये अलीन में कितना फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना, स्टीरियो सेंटर 1 होगा, मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा इधर n इक्वल टू 1 हो जाएगा। इट इज नॉट ए कायरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर है, हम n को स्टीरियो सेंटर भी मान सकते हैं सर। क्लियर है ना, वेरी गुड। सो फाइनली यहाँ पर अपन क्या करना है 2 रेज टू n सर, 2 रेज टू n बोले तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू 1 आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। दिस आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स सर। सो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स में कौन सा वाला है सर, ऑप्टिकली एक्टिव वाला है सर, समझ गए ना, बोलना सर, राइट। सो फाइनली अपन को इधर कितना आ जाएगा सर, इधर 2/2 रेजनिक मिक्सचर फाइंड आउट करना है, तो दैट इज इक्वल कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। क्लियर, राइट। नेक्स्ट वन क्या है सर, ये अलीन है सर, सॉरी ये स्पाइरो है सर, ये स्पाइरो है, तो इसका n इक्वल कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। ओके ना सर। सो अभी अपन क्या करना है, यहाँ पर n इक्वल 1 हो गया है, तो फिर 2 रेज टू 1 आ जाएगा, फिर अपन क्या करना है 2 रेज 1 मतलब 2 हो जाएगा। अभी रेजनिक मिक्सचर कितना हो जाएगा बोले तो 2/2 किया है, तो फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सर दिस नॉट विल बी शो द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बिकॉज ऑफ इधर 2 हाइड्रोजन आर सिमिलर है, और ये अलीन भी डज नॉट शो है। समझ में आए, बोलना बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में अपन फाइंड आउट करना है ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना है, रेजनिक मिक्सचर पेयर कितना है। देखो ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर n इक्वल टू आपको आया 2 रेज टू दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 4। आपका फॉर्मूला क्या है 2 रेज टू n है ना सर, वेरी गुड। ये आया आपको ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब फाइनली आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा सर, दैट इज इक्वल टू 4 हो गया। क्वेश्चन क्या है, रेजनिक मिक्सचर दिया है, समझो क्वेश्चन में अपन क्या करना है 4/2 दैट इज इक्वल कितना हो जाएगा 2। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इसमें बता दीजिए 1 2 3, वेरी नाइस। कितना हो जाएगा सर, n इक्वल टू 3 आया, फॉर्मूला 2 रेज टू n, सो अपन क्या करना है 2 रेज टू 3 मतलब कितना हो जाएगा सर 8। ये आया आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स आया, ओके ना। अगर रेजनिक मिक्सचर पूछा है तो क्या करना है 8/2 कर देना है, फिर कितना हो जाएगा 4। चलो इसमें चेक करेंगे कायरल सेंटर 1 2 3 4 5, ये कायरल सेंटर नहीं होगा सर, ठीक है, सिमिलर ग्रुप आएगा। सो n इक्वल टू 5 आया, तो 2 रेज n कितना हो जाएगा 2 रेज टू 5 आता है सर, फिर 2 रेज टू 5 का मतलब कितना हो जाएगा 32। अभी रेजनिक मिक्सचर क्या हो जाएगा सर 32/2 करना है, तो कितना हो जाएगा सर 16। समझ गया ना, वेरी गुड सर। दिस इज बिकम्स टू 1 स्टीरियो सेंटर, हियर इज द 1 स्टीरियो सेंटर, टोटली कितना हो गया 2, तो n इक्वल टू 1 हो गया, नहीं n इक्वल टू 2 हो गया, तो मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिक, सो 2 रेज टू n, तो n वैल्यू 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 4। ओके, रेजनिक मिक्सचर पेयर पूछे तो क्या करना है 4/2 करना है, तो दिस इज 2 हो जाएगा।
दीज आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएगा सर। ऑप्टिकल आइसोमर्स में ऑप्टिकल एक्टिव वाला होगा, इसमें कैसा भी मीजो नहीं बनेगा। सो वन कायरल सेंटर, देन सेकेंड वन, देन थर्ड वन। ये कायरल सेंटर नहीं है, इसको हम मान लेना है स्टीरियो सेंटर। कायरल सेंटर को भी स्टीरियो सेंटर मान लेते हैं ना सर हमने क्लास में, स्टीरियो सेंटर फाइंड आउट करने में। तो ये एक स्टीरियो सेंटर होता है, ये कायरल सेंटर नहीं है। चलो n इक्वल टू स्टीरियो सेंटर में कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब काउंट में एक 1 लेना पड़ेगा इसको भी। तो n इक्वल टू 3 हो गया, फिर बाद में 2�3 बोले तो कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको मिला। ऑप्टिकल आइसोमर्स में कौन सा वाला मिला है आपको, ऑप्टिकली एक्टिव वाला मिला है। तो रेजिमिक मिक्सचर क्या होता है सर, आपको 8/2 किया है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। रेजिमिक मिक्सचर पेयर कितना हो जाएगा, 4 पेयर्स। एक कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, इसमें एक ये और एक, सो इसका तो अनसिमेट्रिक है 2n, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसमें आ गया ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट इज इक्वल टू 4 हो गया। रेजिमिक मिक्सचर पेयर क्या होता है सर, 4/2 करना है दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो उधर भी सेम ही हो जाएगा, सेम फार्मूला यूज करने से। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ फाइंड आउट ऑप्टिकल आइसोमर्स इन द unsymmetric molecule. In the next class, I will explain the optical isomers find out करना है symmetric molecule में. Okay, understood? So no doubt.